student, today is your SS subjects. Let's continue our chapter number 3, codes and their importance. Open your textbook. तो लास्ट सेशन में हमने कोड्स एंड इम्पोर्टेंस इसकी ये फर्स्ट पेज किया था, सेकेंड पेज भी किया था, राइट। हम लोग यहाँ पे पेज नंबर 23 पे आए थे। हाई कोड भी हमने कर चुके थे, राइट। अब जजमेंट फॉर गब्बर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देयर वॉज ए विलेज कॉल्ड रानपुर, कि एक विलेज था, एक गांव था, उसका नाम था रानपुर। द हेड ऑफ दैट विलेज वॉज लालजी मुखी, वहाँ के गांव का हेड कौन था? लालजी मुखी। इट वॉज विंटर, सर्दियों का टाइम था, विंटर सीजन थी। वन डे वाई रिटर्निंग होम फ्रॉम द फार्म लेट इन द इवनिंग अ कार सडनली स्टॉप नियर हिम। एक दिन क्या हुआ, जब भी हेड लालजी मुखी फार्म से लेट आ रहे थे घर जाने के लिए, रिटर्न घर होने के लिए, काफ़ी विंटर होता है तो जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इवनिंग में थोड़ा लेट हो गया था। तो एक अचानक एक कार स्टॉप हो गई, उनके पास आई और खड़ी रही। अ फ्यू मैन गॉट डाउन फ्रॉम द कार, अटैक्ड हिम, लेफ्ट हिम बैडली इंजर्ड। क्या हुआ, कार में से कुछ लोग निकले और उन पे अटैक किया। किस पे अटैक किया? मुखी पे, जो आ रहे थे चल के घर जाने के लिए, ठीक है। और उनको बैडली इंजर्ड किया, मतलब क्या, उनको घायल कर दिया। द पर्सन हु अटैक्ड हिम वॉज ए नोन रफेन कॉल्ड गब्बर। अब जो आदमी था जिसने उनको अटैक किया था वो कौन था? रफेन। उसका नाम क्या? रफेन। उसको गब्बर के नाम से माना पहचानते थे सब लोग। मुखी फाइल्ड ए केस अगेंस्ट गब्बर एंड गॉट हिम अरेस्टेड। अब क्या हुआ, मुखी घायल हो गया तो मुखी ने गब्बर के अगेंस्ट केस फाइल किया, मतलब उसके खिलाफ पुलिस में केस फाइल किया। एंड गब्बर के और उसको अरेस्ट करवाया, ठीक है। गब्बर वाज टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट, और गब्बर को बोला गया है कि तुम कोर्ट में प्रेजेंट हो। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द लॉयर्स, अब जैसे केस फाइल हुआ है तो आप पिक्चरों में देखते होंगे कि कोर्ट में सामने जो लोग रहते, जिसके खिलाफ गवाही, जो लोग जिसने फाइल किया है वो आदमी, और जिसने किया है वो जिसके खिलाफ किया है, दोनों के लॉयर होते, वकील। आमने सामने आर्गूमेंट होते, क्या राइट है क्या गलत है, बराबर। वो ट्राई करते कि सही क्या है दोनों में से, ठीक है। तो ऐसे आर्गूमेंट हुए दोनों के बीच में, दोनों के वकीलों ने आर्गूमेंट किए। द जजमेंट वॉज पास्ड इन गब्बर्स फेवर, लेकिन क्या हुआ, आखिरी में जजमेंट था, जो न्याय था, वो गब्बर के फेवर में गया, मतलब झूठ के फेवर में गया। तो गब्बर वो केस जीत गया। तो 10 गब्बर वॉज सेट फ्री एंड मुखी डिड नॉट गेट जस्टिस। इससे क्या, गब्बर फ्री हो गया और मुखी को न्याय नहीं मिला, डिड नॉट गेट जस्टिस। गब्बर केप्ट थ्रेटनिंग मुखी रिपीटेडली एंड इवन थ्रेटनिंग टू किल हिम। अब क्या हुआ, गब्बर फ्री हो गए थे, गब्बर बार बार मुखी को परेशान करने लगा और धमकाने लगा कि वो उसको मार डालेगा, ठीक है। मुखी वॉज फेड अप ऑफ दिस एंड thus डिसाइडेड टू अपील इन द हाई कोर्ट। अब क्या हुआ, मुखी इसकी गब्बर से बहुत परेशान हो गया और उसने क्या सोचा कि मैं अब हाई कोर्ट में अपील करता हूँ। उसने अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, अब वो बोल रहा है कि मैं हाई कोर्ट में ऊपर भी अपील करता हूँ। द हाई कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम बोथ द साइड्स। यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह हाई कोर्ट में दोनों के वकीलों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई। जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेकिन जो हाई कोर्ट के जजमेंट थे वो अलग थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। गब्बर वॉज कन्विक्टेड एंड मुखी फाइनली गॉट जस्टिस। यहाँ पर क्या हुआ, गब्बर को कन्विक्ट किया गया, मतलब वो अपराधी माना गया, और मुखी को फाइनली जस्टिस, न्याय मिल गया। Hence, if a person does not get justice from the district court, he can appeal on in the high court. तो इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर कोई भी आदमी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस नहीं मिलता है तो वो आगे ही और सी हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, ठीक है। तो ये थिंग्स टू नो, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ क्रिमिनल, हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल एक कोर्ट होती है। The policemen arrest criminals on the basis for complaints filed against them. Criminal gets punishment like penalty, life imprisonment, or death sentence, etc. on the basis of the type of crime.
क्राइम कमिटेड बाय हिम और मतलब हर चीज़ में पुलिस स्टेशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है किसको, तो वो आप पुलिस स्टेशन जाके आपका केस फाइल कर सकते हो और उसके बेस पे पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है और आगे केस भी चल सकता है। चोरी हुई कि किसको मार दिया, तो ये सारे केसेस हम कर सकते हैं, राइट। नाउ टर्न द पेज। अब क्या है जुगनू, ठीक है। देयर वॉज एन एबोमिनेबल एंड क्रूअल मैन जुगनू। एक आदमी था, तो क्या था, घिनौना और क्रूअल आदमी था। उसका नाम क्या था, जुगनू। पीपल आर वेर अफ्रेड ऑफ हिम एज ही कुड रॉब एंड किल एनीबडी। सब लोग वहाँ के गांव के उससे डरते थे, क्योंकि वो कभी भी किसी के चोरी करता था और कभी भी किसको मार भी डालता था। इसलिए सारे जो लोग थे गांव के वाले उसको डरते थे, कोई उसके आगे आता नहीं था। वन डे सोशल वर्कर विजिटेड दैट विलेज। एक दिन क्या हुआ कि कुछ सोशल वर्कर थे, वो वहाँ पे गांव में विजिट करने गए। सिंस जुगनू डीड्स वेर ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस, ही फाइल्ड ए केस अगेंस्ट हिम इन द डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट इन ऑर्डर टू सेव पीपल फ्रॉम हिज टेरर। अब क्या हुआ, जो लेडी थी तो उसने देखा कि सारे लोग जुगनू से डर रहे और जुगनू की गुंडागर्दी बहुत बड़ी हुई है गांव में, तो सारे लोगों को बचाने के लिए तो उसने केस फाइल किया डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट में। किसने, ठीक है, लेडी एक थी सोशल वर्कर ने। ही वॉज ट्राइड इन कोर्ट बट द लेडी लॉस्ट द केस एज नो वन डेयर टू स्पीक अगेंस्ट जुगनू। लेकिन क्या हुआ कि जुगनू केस वहाँ पे जुगनू केस जीत गया, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं था कि जुगनू के अगेंस्ट कोई खिलाफ कोई बोले, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे डरते थे, सबको जुगनू का खौफ था। पिक्चरों में देखते हो ना कि जो विलन होता है उसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता आगे, कि सबको उनके प्रति डर रहता है, वो कुछ भी कर सकता है उसके फैमिली में, ठीक है। इसी प्रकार जुगनू का भी यही केस था, इसलिए जुगनू केस जीत जाता है। However, people had stood witness against जुगनू without fear. What verdict would have been passed? अगर आपको पूछा कि अगर कि लोग वहाँ पे खड़े होते जुगनू के अगेंस्ट बिना डरे, तो जुगनू कभी वो लेडी केस हारती और जुगनू के फेवर में केस होता, तो क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर आपको लिखना है। तो होता क्या, सोचो तो क्यों, अगर आप बोलते उसके खिलाफ सब लोग मिल जाते तो जुगनू क्या हो जाता वहाँ पे, तो है ना, तो उसके फेवर में केस नहीं जाता और वो उसको पुलिस अरेस्ट करती और उसको सजा देती, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में ऐसा स्टोरी है, राइट। नाउ टर्न द पेज। कोर्ट्स पास जजमेंट। कोर्ट क्या करती है, जजमेंट पास करती है सब गवाहियों को सुन के। व्हेन अ कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर माइन्यूटली टू अवॉइड इनजस्टिस केस गेट डिलेड। अगर कोर्ट को इन्वेस्टिगेट करना पड़े माइन्यूटली, मतलब अंदर की बारीकी से, तो अन्याय को दूर करने के लिए, तो उसको केस में थोड़ा टाइम लगता है। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। हाई कोर्ट का वर्कलोड थोड़ा कम करने के लिए लोक अदालत प्रैक्टिस में आती है, मतलब छोटी अदालत। दो कलर्स फाइंड सॉल्यूशन फॉर रिकंसिलाइजेशन। और ये क्या करती है, लोक अदालत के सॉल्यूशन को, मतलब छोटे छोटे जो होते सॉल्यूशन को उसको सुलह करने की कोशिश करती है कि बात आगे ना बढ़े, ठीक है। तो ये है हमारा चैप्टर कोर्ट्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। ये वीडियो फिर से देखना, पूरा लेसन समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।